इस वक्त की बड़ी खबर आपको मऊगंज से बता रहे, जहां महादेवर मंदिर के अतिक्रमण पर अंततः चला बुलडोजर। लापरवाह अफसरों की जांच कर दंडात्मक कार्रवाई की चर्चा जोरों पर। जी हां, मऊगंज जिले के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने शनिवार को अंततः देवरा गांव में स्थित महादेवर मंदिर में खड़ी ईदगाह की अवैध बाउंड्री को बुलडोजर भेजकर तुड़वा दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिसके लिए समूचा प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी में जुटा रहा। जहां पर कलेक्टर अजय श्रीवास्तव, डीआईजी साकेत कुमार पांडे, एसपी रचना ठाकुर सुबह से ही महादेवन में मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे मंदिर परिसर में बुलडोजर भेजे गए और महज 1 घंटे में बाउंड्री ढा दी गई। उधर खबर है कि विधायक प्रदीप पटेल दरगाह ढहाए जाने के बाद रेस्ट हाउस के कमरे से निकलकर वहां पर जुटी भीड़ का अभिवादन किया और फिर वापस चले गए, जिसके बाद शाम को कलेक्टर व एसपी नईगढ़ी रेस्ट हाउस पहुंचे। पर अब भी विधायक अड़े हुए हैं कि मंदिर के मेला परिसर में संपूर्ण अतिक्रमण जब हटेगा तभी यहाँ से हटेंगे, चाहे उसमें जितने दिन लगे, हम यही बैठे हुए हैं। दरअसल कलेक्टर की इस कार्रवाई से अब जिला प्रशासन एक बार फिर कटघरे में खड़ा हो गया है, क्योंकि 3 माह पहले जब कलेक्टर ने 2 माह में अतिक्रमण हटाने की घोषणा की थी, अगर वे अपनी बात पर कायम रहते हुए यह काम कर चुके होते तो हिंदू समाज को न तो आमरण अनशन करने पर मजबूर होना पड़ता और न ही विधायक समेत अन्य लोगों पर मुकदमा कायम होता। कलेक्टर की वजह से मऊगंज जिले के समूचे देश में किरकिरी हुई। अब रही बात घर गिराने की, तो कलेक्टर का कहना है कि नोटिस काटे गए हैं। एक पखवाड़े की अवधि पूरी होने पर घरों पर भी बुलडोजर चलेंगे। यही सवाल यहाँ फिर है, नोटिस काटने में 3 माह का समय क्यों लगा दिया गया? विधायक प्रदीप पटेल ने जिला के प्रभारी मंत्री से भी यह कहा कि पूरे घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए और जो भी अधिकारी लापरवाही कर ऐसे हालात बनाने में शामिल है, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे साथ कई हिंदुओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुए, कई लोग जेल गए, लेकिन प्रशासन के किसी अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन्होंने सवाल उठाया, अगर कलेक्टर यह काम समय से रहते कर देते तो आज मऊगंज में यह अप्रिय स्थिति नहीं बनती। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि कलेक्टर समेत उन दोषी अधिकारियों को क्यों बख्शा जा रहा है। अब आइए सुनाते हैं अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी और हिंदू नेता समाज सेवी संतोष तिवारी की इस पूरे घटनाक्रम पर जिले के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव का क्या खुश कहना है। तो देखते रहे अंत तक। महादेवन से ढाई गई प्रशासन द्वारा, ये पूरा घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे, क्या देखते हैं आप? देखिए, हिंदुओं को तो काफी उत्साह है, प्रशासन को तो पहले ही कर लेना चाहिए जो इतना लेट किया, लेकिन देर आओ दुरुस्त आओ। प्रशासन ने देर आया लेकिन दुरुस्त आया है, तो बहुत अच्छी कार्रवाई हिंदुओं के लिए हुई है और इसमें पूरे हिंदू समाज के लोग काफी प्रसन्नता है। और माननीय जी का जो ऊपर से निर्देश हुआ है कि चूंकि आज इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है तो उसमें माननीय जी का रहना यहाँ उचित भी है। शाम भी हो गई है, इस नाते माननीय जी को यहाँ रोका गया है। उसमें और इस जो पूरा घटनाक्रम था इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे और आज जो कार्रवाई हुई उसको लेकर क्या कहना है आपका? आज जो कार्रवाई हुई है जो पहले हो जानी चाहिए थी, और जो ओपन एरिया था जिसमें बाउंड्री थी उसको हटा दिया गया है और कुछ चीजें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर हैं जो आगे होगी। अभी विधायक जी अंदर है, कल सुबह बाहर जाएंगे। क्या यह नहीं मानते कि ये कार्रवाई पहले हो गई? पहले हो जानी चाहिए। पहले तो शासन प्रशासन में उथल पुथल हुई, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, परेशान हुए, इसके लिए क्या मानते हैं आप, कौन दोषी है? प्रशासनिक चूक है, बहुत सारी विधायक जी की चूक है कि ये प्रशासनिक चूक है। और जो बहुत सारी कई ऐसी चीजें होती हैं कि जो प्रशासन को खुद करना चाहिए, फिर कई धरना प्रदर्शन होते हैं उसके बाद होता है, तो आपसी बातें भी बिगड़ती है, माहौल भी बिगड़ता है। तो इस तरह के जो प्रशासन को काम करने हैं पहले ही कर लेना चाहिए। तो बहुत धन्यवाद, आप सब तो आधार ही रहे हैं। सब सुरक्षा की दृष्टि से माननीय विधायक जी को यहाँ रेस्ट हाउस में रखा गया है, अगला क्या प्रक्रिया होगी सर? देखिए, आज सुरक्षा कारणों को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि माननीय विधायक जी आज यहीं रहेंगे, क्योंकि आज ही ये जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है और जो सुरक्षात्मक हम लोगों ने असेसमेंट किया है उसके हिसाब से यही एक उचित निर्णय लगा। माननीय विधायक जी भी उससे सहमत हैं
और कि आज यहीं पे रखा जाए। कल पुनः इसका हम लोग परीक्षण करेंगे, असेसमेंट करेंगे पूरी से। उन पर क्या उनका अब ये सहमत है विधायक माननीय विधायक जी ने, एक तो ये जमीन का मसला था, अतिक्रमण हटाना था, वो आज हट गया है सभी के सहयोग से, शांतिपूर्ण तरीके से, और शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा करके राजस्व विभाग ने अपने पोजीशन में ले लिया है। जी। दूसरा जो आवासीय अतिक्रमण वाली बात है, जिसमें 40 लोगों का अतिक्रमण पाया गया है, उसकी प्रक्रिया चल रही है माननीय उच्च न्यायालय में। उसमें कुछ निर्देश कल जारी किए हैं, उसकी कॉपी आज प्राप्त हुई है, और उसका परिपालन करते हुए बहुत जल्दी उसकी भी पूरी विधि पूर्ण प्रक्रिया पूरी करके उसकी भी कार्रवाई हम लोग पूरी करेंगे। जी। विधायक जी सहमत हैं प्रशासन जी? अब विधायक जी इन बातों से सहमत हैं जो मतलब उनकी मांग? विधायक जी बिल्कुल सहमत हैं, और उन्होंने इसमें प्रसन्नता व्यक्त की है कि आज का जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, और एक प्रमुख ये एक पहलू था उस पूरे मसले का, शांतिपूर्ण समाधान निकला है, और हमने उसकी पूरी हमारी जमीन को मुक्त करा करके अपने कब्जे में ले लिया है। खबर के स्पॉन्सर है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स, जहां पर आपको मिलेगी आधार लाओ और उधार ले जाओ की सुविधा 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। एसी, एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन, ब्रांडेड कंपनी के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, एलजी, सैमसंग, वोल्टाज, गोदरेज, हैवेल्स, ब्लू स्टार, लायोड, बजाज, इंटेक्स, गोदरेज, सिम्फनी, हायर सहित सभी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मिलने का भरोसेमंद प्रतिष्ठान, विश्वसनीयता का आपका भरोसेमंद प्रतिष्ठान सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। पता है बराटा मोड़ के बगल में, जिला मऊगंज। मोबाइल नंबर 80 85 17 16 29 व दूसरा मोबाइल नंबर 99 93 52 52 54।